हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। तो आज हम जानते हैं कि एग स्टॉक और एग का रिज़र्व क्या है और एक लेडीज़ को प्रेग्नेंट होने के लिए कितने एग स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर अगर एक बेबी गर्ल का जन्म होता है तो वो अपने साथ में एग का रिज़र्व लेके आती है। और जब बेबी छोटे से लेकर प्यूबर्टी स्टेज तक पहुंचता है, उस कंडीशन में जो उसके एग होते हैं वो इनएक्टिव कंडीशन में रहते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचती है, उसके बाद जो पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स हैं जिनको कि हम एफएसएच और एलएच कहते हैं, ये एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद ये अंडे अपने जो एक्टिव पोजीशन में आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद से क्या है कि फीमेल को पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं और एग रप्चर होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हर महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए एक स्वस्थ एग की ज़रूरत पड़ती है। और हर फीमेल में एग का स्टॉक होता है और हर महीने उसके पीरियड्स के दौरान एक एग निकलता है। और अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है उस कंडीशन में तो आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं होती है उसके बाद आपके पीरियड्स आ जाते हैं। तो आज हम जानते हैं कि जो एग का स्टॉक है उसको हम कैसे पता करें। सबसे पहली बात तो ये है कि एग का जो स्टॉक है उसको हम एएमएच के रूप में जानते हैं। हर महिला के बॉडी में एएमएच का एक लेवल होता है। एएमएच को हम नैनो प्रति मिलीलीटर में नापते हैं। और प्रत्येक महिला में अगर इसका लेवल 1.5 से लेकर 4 के बीच होता है तो इसे नॉर्मल रेंज में माना जाता है। अगर 1.5 से नीचे है तो आपके बॉडी में एग के स्टॉक कम हो रहे हैं। आपको जल्दी सोचना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तैयारी करें, आप ज़्यादा लेट ना करें। और अगर आपके 4 से ज़्यादा भी आ रहे हैं, उस कंडीशन में भी आप ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। उसमें क्या है, अंडे तो बहुत बन रहे हैं लेकिन उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत छोटे हैं, सिस्ट के जैसे हैं। और ये कंडीशन ज़्यादातर पीसीओडी पीसीओएस केस में होता है। आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में प्रत्येक 6 में से एक महिला को पीसीओडी की समस्या है। और पीसीओडी की समस्या का मेन कारण होता है आपकी लाइफस्टाइल। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले के ज़माने में किसी को पीसीओडी पीसीओएस नाम की कोई समस्या नहीं रहती थी। क्योंकि पीसीओडी एक कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिंड्रोम है। तो इसमें क्या है, एएमएच का लेवल प्रभावित होता है। तो अगर आपकी बॉडी में आप सब एएमएच का लेवल कम है तो आपको मैं यही राय दूंगी कि आप किसी अच्छे गायनोलॉजिस्ट से आप पहले मिलिए, अपनी फॉलिकुलर स्टडी करवाइए और जल्दी से जल्दी आप माँ बनने के प्रयास कीजिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका एएमएच का लेवल 1.5 से नीचे है या कम है तो आप माँ नहीं बन सकती हैं। आपको एक अच्छे गायनोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। आप उनके पास जाइए, अपनी समस्या बताइए। और बहुत सी महिलाएं कम एएमएच के साथ में भी सक्सेसफुली माँ बनी हैं। और पीसीओडी की कंडीशन में तो आप जानते हैं कि एक सिंड्रोम है, इसको आप अपने लाइफस्टाइल में सुधार करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप अपने जो लाइफ स्टाइल है और उसको सुधारिए, अपना वजन कम कीजिए। इसके अलावा आप डॉक्टर से इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन लीजिए और आप देखेंगे कि आप इसमें भी कंसीव कर लेंगे। क्योंकि इसमें एग ही अच्छे से रप्चर नहीं हो पाता है। हेल्दी डाइट लीजिए, अपनी डाइट में एक जूस को ज़रूर शामिल कीजिए। इसके अलावा आप नट्स खाइए, हरे पत्तेदार सब्जियाँ खाइए और प्रोटीन की मात्रा को अच्छे तरीके से कंज्यूम कीजिए। इसके अलावा आप मोटे अनाज खा सकते हैं, इससे भी आपको पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त मिनरल्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडों का उपयोग कीजिए। जो अंडे हैं वो एग की क्वालिटी बहुत ही बेहतर कर देते हैं। तो इस तरीके से ये डाइट्स आप प्लान को फॉलो अप करेंगी तो आपकी जो एग की क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी और आपका एएमएच का जो लेवल है वो अच्छा रहेगा। तो इसके अलावा आप अपने गायनोलॉजिस्ट से मिलिए और उनसे जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसको फॉलो अप करिए। और आप थोड़ा अपना नियमित एक्सरसाइज कीजिए। इससे भी आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में ज़रूर फ़र्क आता है। इसके अलावा आप सही एज पे
अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर लीजिए। अगर आपकी एज 35 ईयर्स से ऊपर है तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप 6 महीने तक नेचुरल कंसीव करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप 6 महीने तक नहीं कंसीव कर पाती हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए। हो सकता है बहुत मामूली सी चीज़ की कमी पड़ रही हो, डॉक्टर आपका चेकअप करें और आप आसानी से कंसीव कर लें। और इसके अलावा आप अपनी लाइफ स्टाइल को सही कीजिए। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।